इसका। तो आज का टॉपिक हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड लेवल, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए बिल्डिंग। इसमें मोस्टली हमको जो एनालिसिस करने का जो तरीका रहता है वो जैसे हम लोगों ने पहले रेगुलर प्रोजेक्टाइल या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है ना, जो सीबीएसई वाला आइडिया था उसमें जैसे किए थे यहाँ पर भी वैसे ही करते हैं। पहले तो वही टेबल बना करके एक्स वाई डायरेक्शन में एनालाइज करेंगे जो गिवन क्वांटिटीज है, एंड देन उसके बाद जितने इक्वेशन पॉसिबल है ना, वो सारे हम फिगर आउट कर लेते हैं। और फिर उन इक्वेशन से क्या क्या वैल्यूज हम निकाल सकते हैं है ना, वो सारी चीजें देखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, चलिए देखिए आइडिया ये है कि हमारे पास सपोज कीजिए एक बिल्डिंग है, एक ऊंची बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग का हाइट गिवन है आपको से कैपिटल एज। दिस इज अ बिल्डिंग हैविंग हाइट कैपिटल एज, एंड ये आपका ग्राउंड। और हमने क्या किया, एक बॉल यहाँ से है ना, देखो कैसे थ्रो कर रहा हूँ, हॉरिजेंटली थ्रो किया हूँ। ठीक है, ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन है, मतलब एक्स डायरेक्शन के अलाउंग ऐसा थ्रो किया। कितनी स्पीड से, यू स्पीड से। ठीक है, एक हॉरिजेंटल यू स्पीड से हमने थ्रो किया। तब जब बॉल को मैं इस तरह से हॉरिजेंटल यू स्पीड से थ्रो करूंगा तो बॉल ऑब्वियसली कैसा गिरेगा, कुछ इस तरह से है ना, एक कर्व पाथ फॉलो करते हुए इस तरह से जमीन पे वो टकराएगा है ना। तो चलो हम यहाँ पर जो है ना पूरा सॉल्व तो नहीं करेंगे, जो जो हमारी काम की चीजें है पहले इक्वेशन बना करके वो काम की चीजें उन इक्वेशन से ढूंढेंगे। देखिए ताकि हम इसमें एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले ये तो आपका एक प्रोजेक्टाइल दिया गया है, प्रोजेक्शन फ्रॉम ए बिल्डिंग है ना, एक बॉल को हमने बिल्डिंग के ऊपर से हमने थ्रो कर दिया। अब हमको यहाँ पे एक चीज पूछा जा सकता है कि भाई ये बॉल जब जमीन पे टकराएगा है ना, तो कितने टाइम के बाद टकराएगा। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट उसको हम बोल देंगे। दूसरा, भाई कितनी दूरी पे जाके टकरा रहा है ना, तो ये बिल्डिंग का बेस था, तो बिल्डिंग के बेस से यहाँ तक का जो दूरी है ना, ये डिस्टेंस, तो दैट डिस्टेंस इज कंसिडर्ड एज रेंज। एक सेकेंड, दैट डिस्टेंस इज कंसिडर्ड एज रेंज। के बाद फिर हमारा कितनी स्पीड से टकराया, वेलोसिटी है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे जो है एनालाइज आप कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले वही हमारे बेसिक इक्वेशंस निकालने के लिए है ना, हमको एक टेबल बनाना था। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ साथ इसमें है ना अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। तो चलिए टेबल बनाते हैं, यहाँ पे राइट हैंड साइड में मैं टेबल बना रहा हूँ। देखिए टेबल में सबसे पहले हमारा, सिंस दिस इज ए टू डायमेंशनल मोशन, तो इस टू डायमेंशनल मोशन में एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के अबाउट है ना, जो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है गिवन है वो सारे हम लोग फिगर आउट करते हैं पहले। तो एक्स डायरेक्शन के अबाउट सबसे पहले है ना क्या है, तो देखो अभी यहाँ पर इस फिगर में देखा जाए तो एक्स और वाई हमने अभी तक यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो एक्स और वाई कहाँ रिप्रेजेंट करें, या ओरिजिन हम बेस को रिप्रेजेंट करें या ओरिजिन किस पोजीशन को रिप्रेजेंट करें। देखिए कई जगहों पे ना, या ये क्वेश्चन अगर ये थ्योरी अगर आप कहीं और देखते हो, ये क्वेश्चन की तरह से भी डिस्कस किया जाता है एज वेल एज थ्योरी की तरह से भी। तो कहीं कहीं आप देखिएगा जो बेस है ना, या ये जो पॉइंट है ना, जो बिल्डिंग का बेस है, इसको ओरिजिन लिया गया है ना, कहीं कहीं इस पोजीशन को लिया गया है ना। तो हम लोग कंसीडर करेंगे ये पॉइंट, क्योंकि मैंने आप लोग को जो टेक्निक सिखाया था उसमें मैंने हमेशा से ये बताया कि जो जब भी कोई बॉडी मूव जहां से स्टार्ट होता है, मोशन उसका जहां से स्टार्ट होता है उस पॉइंट को ओरिजिन ले लो है ना। तो वहां से क्या है कि कैलकुलेशन करने के लिए आसान होता है। तो हम लोग वही टेक्निक यूज करेंगे जो हम पहले से सीखते हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो बॉल जहां से प्रोजेक्ट किया जा रहा है ना, उस पोजीशन को हम अपना ओरिजिन पकड़ लेते हैं। तो इफ दिस इज कंसिडर्ड ओरिजिन, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक्स एक्सिस बन जाएगा है ना, और ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन बन जाएगा वाई एक्सिस है ना। यानी कि बॉल देखो हमारा हॉरिजेंटली जब थ्रो किया गया था, तो बॉल यहाँ अगर अगर गिरता है तो वो एक्स डायरेक्शन में तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट किया है, लेकिन वाई डायरेक्शन में देखो तो वाई डायरेक्शन में नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट किया है ना। तो ये सिचुएशन आप लोग फेमिलियर हो, तो ऐसे सिचुएशन हम लोग 1D मोशन में जो एनालाइज किए थे वो अब अभी आपको काम आएगा। तो सबसे पहले चलिए एनालाइज कीजिए और बताइए, अगर एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी में बोलूं है ना, एंड वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या क्या होंगे। चलिए आप लोग बताइए, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन। आयुष बताइए। देखिए इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो हमने गिवन दिया था वही चीज है ना। तो इसलिए क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है कभी कभार किसी को एंगल वैंगल को लेकर के है ना, तो इसलिए मैं आप लोग को ये चीज है ना पूछ रहा हूँ। एक्स डायरेक्शन के अबाउट है ना, एक्स एक्सिस के अबाउट इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, और वाई एक्सिस के अबाउट इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा। आयुष कुछ बोल रहे हैं क्या, आवाज नहीं आ रही है आपकी।
प्रियंका, मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों तक? यस सर। बताइए प्रियंका, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन के अबाउट क्या लोगे? इससे पहले जो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल था, अगर उसका नोट्स अगर देखोगे तो वहां पे यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा ये सब आता था, है ना? लेकिन देखिए, आप लोगों को मैंने समझाया था, है ना, कि यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा का जो कंसेप्ट है वो किस लिए हमने कंसिडर किया था? क्योंकि एक्चुअल वेलोसिटी जो था वो एक्स डायरेक्शन के अबाउट था ही नहीं, है ना? एक्चुअल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन के अबाउट था ही नहीं, देख लीजिए। एक्चुअल वेलोसिटी जो था ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में, है ना, एक्चुअल वेलोसिटी जो था क्या था, वो एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा था। तो एक्स डायरेक्शन के अबाउट इसकी वेलोसिटी तो थी ही नहीं, क्योंकि हमारा जो भी इक्वेशन बनेगा ये आइदर एक्स और वाई डायरेक्शन में बनेगा। जनरल जो ये थीटा एंगल वाला डायरेक्शन है इसके अबाउट तो कोई इक्वेशन हम बना ही नहीं सकते। तो इसलिए हमने क्या किया था, यू का वेलोसिटी, है ना, या यू का कंपोनेंट, है ना, एक्स डायरेक्शन के अबाउट निकाला था। और वो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोनेंट रिजोल्यूशन के कंसेप्ट से निकाला था, या वेक्टर रिजोल्यूशन के कंसेप्ट से निकाला था, ऐसा बोल सकते हो। जिसमें यू का, है ना, यू cos थीटा एक्स एक्सिस के अबाउट वैल्यू होता था, और यू sin थीटा, है ना। अब जैसे देख लो, अगर ये थीटा, है ना, सपोज कीजिए ये थीटा जो इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, अगर ये 0 डिग्री हो जाए, मतलब बॉल को कैसे फेंका गया, ऐसा स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली। क्या यही सिचुएशन आपका यहाँ नहीं है? जरा ध्यान से देखिए तो, बॉल को आपने किस डायरेक्शन में इनिशियली प्रोजेक्ट किया था? एक्स डायरेक्शन यू के अबाउट कॉस प्रोजेक्ट किया थीटा। था। तो एक्स डायरेक्शन के अबाउट प्रोजेक्ट किया था, तो एंगल थीटा कितना हो रहा है यहाँ पे, है ना? तो एंगल थीटा ये मत देखो कि ये 90 डिग्री ऐसा हो रहा है। एंगल इज इन बिटवीन वेलोसिटी, है ना। एंगल किसके किसके बीच में? वेलोसिटी और एक्स एक्सिस के बीच में, है ना। ये चीज आपको एनालाइज करना है, और वो वेलोसिटी है कितना, तो वो तो 0 डिग्री है। दिखा कि नहीं दिखा, है ना, कि वो एंगल जो है वो 0 डिग्री है। और अगर वो एंगल अगर 0 डिग्री है आपका, वो एंगल अगर 0 डिग्री है, तो यू कॉस थीटा यू साइन थीटा अगर ऐसे लिखते भी हो, तो यू कॉस 0 डिग्री कितना होगा? कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है ना, तो उसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा वो यू ही हो जाएगा। और साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है? वो तो 0 होता है ना। बोलिए, समझ में आया क्या, कि कुछ डाउट है अभी भी? सर समझ आया, लेकिन ना नोट्स नहीं है। क्या नहीं है आपके? नोट्स। नोट्स कहाँ गए? सर आपने सेंड तो किया ही नहीं। क्या तो तुम लोग लिख नहीं रहे हो क्या थोड़ा थोड़ा? यस सर, कुछ कुछ छूट जा रहा है। अच्छा, कुछ कुछ छूट जा रहा है क्या? ठीक है। तो फिर और मॉड्यूल में भी तो है आपका, जो मॉड्यूल यस जो सर। मैंने मॉड्यूल जो दिया है उसमें भी तो है आपका। देखिए, मैं मॉड्यूल आपको आपके साथ शेयर करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, मॉड्यूल में तो पूरा सब कुछ डिटेल में दे रखा है। मॉड्यूल इसमें खोलेंगे तो आपको वहां पे सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। देखिए, ये आपका पहला मॉड्यूल है ना, फर्स्ट मॉड्यूल था। आई होप ये सबने कलेक्ट कर लिया है, पहले बताइए। ये यस तो, सर। हाँ, ये पूरा फर्स्ट मॉड्यूल जो था, इसमें पहले मैथमेटिकल फिजिक्स के आइडियाज थे। इसको लीव करते हैं पहले, है ना। ये सब चीजें हम लोगों ने देख लिया था, इसमें बहुत सारी चीजें थे, है ना। फिर उसके बाद यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर जो था, ये अभी मैंने थोड़ा टाइमिंग इसको लेफ्ट करके रखा हुआ है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल बेस्ड चीजें हैं। ऐसे रफली बताऊंगा तो नहीं चलेगा, थोड़ा सा इसमें एक्सपेरिमेंट, क्योंकि अभी तक स्कूल खुला नहीं है आपका ढंग से, है ना। तो इसके लिए कोई टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये लैब वाली चीजें हैं, कि कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीजें हैं। तो दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स। जैसे ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, स्क्रू गॉज हो गया। एक बार अगर ये चीज आप छू करके ऑब्जर्व करोगे, तब आपको ये चीजें क्लियर होता है ना। तो वो चीजें कैसे ये चीज रीड करते हैं, एरर कहाँ से इसमें कैलकुलेट होता है, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें क्या रहता है, ये सारी चीजें। तो इसमें अभी फिलहाल कोई टेंशन मत लेना इस चैप्टर का, मेन हम फिजिक्स में फोकस कर रहे हैं। तो फिजिक्स आपका जो है यहाँ पर
ये वेक्टर्स एंड स्केलर्स ये भी हमने देख लिया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ये जो था मोशन इन 1D है ना, या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मैंने कहा था कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन एक्चुअली इस साल आपका एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई सिलेबस से हटा दिया गया है 30% सिलेबस रिडक्शन के कारण। तो इसलिए ये हमारा सिर्फ नॉलेज के लिए थोड़ा सा हमने इसको देख लिया था। मोशन इन 1D का मैंने जितना सिखा दिया था उतना सफिशिएंट है। उसके बाद फिर हम लोग को 2D मोशन में आना था, है ना। इसमें ये सब ग्राफ वगैरह देख लीजिए आप, अगर रीड कर किए हो तो ये सारी चीजें ग्राफ वगैरह जो यहाँ पे था ये सब हमने पहले ही देख लिया था बहुत पहले। मैथमेटिकल ग्राफ्स वगैरह यहाँ पे ये सारे ग्राफ्स है ना। लेकिन सिर्फ अगर चाहो तो एक बार ये ग्राफ सबको भी आप रीड कर सकते हो। लेकिन ग्राफ प्लॉटिंग के बारे में आप लोग को जितना डिटेल मैंने सिखाया है ये तो सिर्फ एक ही पेज में है ना। ये सिर्फ 1 और 2 पेज में यहाँ पे सफिशिएंट मतलब दिखा रखा है, क्योंकि हमने इसका बहुत ज्यादा डिटेलिंग कर रखा है। तो एक बार आप ये चीज यहाँ पे चाहे तो ऐसे ऊपर ही ऊपर से आप पढ़ सकते हो, है ना। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स है ना। दीज आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइम, है ना, क्योंकि 1D आपको इस साल हटा दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट 2D मोशन में हम लोग चलते हैं सीधा, है ना। तो 1D मोशन के जो थ्योरीज थे उसमें मैंने आप लोग को डिराइवेशन करके दिखा दिया था। तो वो काम की जो जो चीज थी वहां दिखा दिया। अब यहाँ पे हम लोग 2D मोशन में चलते हैं। 2D मोशन में हमारा आता था प्रोजेक्टाइल मोशन। ये मोशन इन ए प्लेन, यहाँ से इस साल का आपका सीबीएसई का सिलेबस स्टार्ट हो रहा था। मोशन इन ए प्लेन, यूनिट डायमेंशन के बाद सीधा मोशन इन ए प्लेन। तो मोशन इन ए प्लेन में है ना पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट हमने वेक्टर में ही पहले ही समझ लिया था। तो इसमें जैसे हमारा पोजीशन वेक्टर जो था वो क्या चीज था कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का पोजीशन है ना एक्स एंड वाई डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में जैसे हम रिप्रेजेंट करते थे। जैसे ये पर्टिकुलर कोई पोजीशन पार्टिकल, ये पी कोई पार्टिकल है और उस पार्टिकल पी का पोजीशन हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे। एज ए देख लो एक्स डायरेक्शन में उसकी लेंथ अगर एक्स है ना, वाई डायरेक्शन में अगर सपोज कर लो उसकी लेंथ अगर वाई है, तो देखो इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे किस तरह से, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये फॉर्म। उसके बाद फिर ये एवरेज वेलोसिटी वगैरह वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन ये सब चीजें भी हम लोग पहले ही कर चुके थे। 2D मोशन में 1D मोशन में हम पहले ही कर चुके थे, तो ये सारी चीजें यहाँ देखने की जरूरत नहीं है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन, है ना, ये सारी चीजें। यहाँ पे सीधा जो आपको देखना था वो मोशन इन ए प्लेन का, है ना, मोशन इन ए प्लेन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। देखिए ये सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को पिछले क्लासेस में सिखाया था, तो थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में यहाँ दिखा रखा है। मैंने आपको फिगर वगैरह बना के थोड़ा दिखाया था, ठीक है। तो देखिए आपको वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन जो था वो क्या था, ux प्लस ए एक्स टी, है ना। वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन क्या था, uy प्लस ए वाई टी। तो मेरे फिगर के अकॉर्डिंग क्या मैंने दिखाया था कि ux जो है वो एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी, इट में भी u cos थीटा, इट में भी u sin थीटा। एक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा, है ना, ये सारी चीजें। तो यहाँ से आप चलते हुए जाओ, उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी टू टू डायमेंशन जो ये हम अभी 2 डायमेंशन का ये जो सेकंड लेवल अभी प्रोजेक्टाइल मोशन का जो देख रहे हैं, उसके आगे हम उसको प्रोजेक्ट ये समझेंगे। अच्छा, इसके आगे चलिए, ये टॉपिक हम अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके आगे आप चलिएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी के बाद आपका मोशन, ये आ गया आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। ये देखिए ये चीज आपको देखना था, ठीक है। ये पेज नंबर कितना है, 164, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन टाइप 1, है ना। तो देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन टाइप 1 ये मॉड्यूल में आपका है। ये चीज देखिए इसमें ये सारी चीजें जो हम लोगों ने एनालाइज किया था, तो मैंने थोड़ा सा हर चीज को आपको स्प्लिट करके एक्सप्लेन किया था। यहाँ वेक्टर फॉर्म में चीजों को दे रखा है, ठीक है। तो एनीवे आप इसको रीड करोगे तो भी आपको समझ में ही आ जाएगा। देखिए एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे एनालाइज कर रखा है आपका। वेलोसिटी एट एनी टाइम, है ना, यू वाई माइनस जी टी, कौन से डायरेक्शन का एक देखिए मैंने टेबल बना के दिखाया था आप लोगों को, है ना। ये फॉर्मूला देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। व्हाट इज दिस वेलोसिटी, है ना, दिस वेलोसिटी इज बी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। कौन सा रिलेशन है, ये वही जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी का रिलेशन था। सो व्हाट वाज यू वाई, तो यू वाई था यू साइन थीटा, है ना, ये चीजें। तो ये चीज जो है यहाँ पर आप देख लीजिए। फिर उसके बाद पोजीशन एट एनी टाइम, है ना, तो यहाँ पे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा 2-3 पॉइंट यहाँ पे लिख दिया गया है। पोजीशन एट एनी टाइम ये हम भी फैक्टर फॉर्म में भी करेंगे। उसके बाद आपका ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन फाई ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, है ना। तो ये जो था देख लीजिए हाईएस्ट पॉइंट पे हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता था, यू साइन थीटा बाई जी। ये सारी चीजें जो हमने एनालाइज किया था। तो उसके बाद फिर वहां पे जो हाईएस्ट पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है तो टेन फाइव, तो टेन फाइव विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है, ये लेंथ की वैल्यू है, और ये बेस की वैल्यू है, ये वैल्यू है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये सारे ज्योमेट्रिक रिलेशन है। और ये रिलेशन देखिए लास्ट क्लास में हमने किया था कि नहीं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं पहले लेवल पे जो है ओनली ओनली क्या करूंगा, सीबीएसई में जो चीजें है वो दिखाऊंगा, मतलब एनसीईआरटी में
तो फर्स्ट लेवल पे हम लोग इसलिए सिर्फ और सिर्फ पहले एनसीईआरटी वाला जो चीज है उसको फोकस किए, और इसमें ये जैसे ये सब जो रिलेशन आ रहा है tan phi इक्वल टू tan थीटा बाई 2 है ना, ये सारे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का है जो अभी हम देखने जा रहे थे, जैसे आज से हम लोग देखने जा रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ए बिल्डिंग का जो कंसेप्ट है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए ये टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, ये सारी चीजें, ये टाइम ऑफ फ्लाइट जो हम लोगों ने ये किया था, एनालाइज किया था। फिर उसके फॉर्मूला क्या आया था, ट्वाइस यू वाई है ना बाई जी, यानी कि 2u sin थीटा बाई जी, ये वैल्यू। फिर उसके बाद मैक्सिमम हाइट, ये देखिए मैक्सिमम हाइट का ये फॉर्मूला, ठीक है। वी वाई को जीरो किया, वी वाई को जीरो करके आपका यू आई की जो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू है ये आई थी, है ना, ये चीज हमने कैलकुलेट किया था कि नहीं। फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज, देखिए रेंज का फॉर्मूला ये हमने कैलकुलेट किया था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। फॉर्मूला एक्चुअली आता था हमारा 2 टाइम्स ऑफ, है ना, ये वैल्यू आया था 2 टाइम्स ऑफ यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, ये टर्म आता था, जिसमें हम u इंटू यू यू स्क्वायर और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को रिप्लेस करके साइन 2 थीटा के टर्म में रिप्लेस किए थे, है ना, ये वैल्यू। फिर उसके बाद मैंने फिर आप लोग को बताया था कि रेंज मैक्सिमम कब होगा, ये आर जो रेंज है वो मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कब होगा, जब तुम्हारा जो वैल्यू है एंगल 45 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एंगल 45 डिग्री होने पर देख लीजिए यहाँ पर जो रिलेशन है, तो साइन ऑफ है ना 2 थीटा जब हम लिख रहे थे, तो यहाँ पर ये साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ये स्क्वायर गलती से प्रिंट हो गया, ये 2 थीटा है, ठीक है, ये प्रिंट यहाँ पे जो है ये स्क्वायर नहीं होगा, समझ तो रहिए फॉर्मूला ऊपर से आया, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा था, ये प्रिंट मिस्टेक में ये 2 जो है यहाँ पर वो स्क्वायर हो गया है ना, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला में क्या था, यू स्क्वायर, है ना, अच्छा नहीं ये हाइट के लिए दे रखा है, तो हाइट के लिए ठीक है, चलो हाइट के लिए क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है ना अपॉन 2g, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ये दिखा रहा है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम हाइट का हो गया फॉर्मूला, ये हो गया रेंज का हो गया। और यहाँ पे ये चीज देख लीजिए, आपको मैंने ये ऊपर देख लीजिए, ऊपर मैंने जो बताया था कि अगर आपका मैक्सिमम रेंज होना है तो मैक्सिमम रेंज के लिए साइन 2 थीटा को यहाँ 1 होना चाहिए, और व्हिच इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, है ना, ये जो हमने किया था। तो सब कुछ आपके मॉड्यूल के अंदर है आपका, इनफैक्ट मॉड्यूल में 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी है जो कि एडवांस पॉइंट्स है ना। तो इसलिए मैंने पहले आप लोग को फर्स्ट लेवल दिखाया, एक ही बार में सब कुछ नहीं दिखाया, एडवांस वाला आज से हम देख रहे हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें, ठीक है, ये देख लीजिए। फिर उसके बाद ये जो है डियर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम रेंज, ये जो टॉपिक है ये प्रॉब्लम के थ्रू से हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बाकी अब यहाँ पर और आगे की तो ये अंडरस्टैंडिंग है आपका कि प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में और क्या क्या हम बता सकते हैं, ये सारी चीजें। और ये है आज जो हम देखने जा रहे थे, है ना, ये वाला प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइप 2, जिसमें हम बोल रहे थे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो है आपका ये सेकंड लेवल पे आता है, क्योंकि ये सीबीएसई में है नहीं, आपका बता देता हूँ पहले से ही। ये आपका सिर्फ जो है इससे आपका क्या है अंडरस्टैंडिंग जो प्रोजेक्टाइल मोशन का है वो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, मॉड्यूल देखना आपके बाद से, ठीक है, मॉड्यूल आपको देखना है, क्योंकि इसके बाद ही आपका जो है फिर उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन का ये टाइप 3 वाला आ जाएगा केस, है ना, जिसमें आपका केस कैसा हो रहा है, देखिए बिल्डिंग के ऊपर से आपने पत्थर थ्रो किया, बिल्डिंग बिल्डिंग के ऊपर से आपने किस तरह से थ्रो किया था, देखिए फिगर आपको देख के समझ में आ गया होगा, है ना, ये टाइप 3। और ये एक्चुअली हाईएस्ट लेवल है एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन का, मतलब थर्ड लेवल इसको बोल सकते हो। ये एक्चुअली जनरली जेई एडवांस को टच करता है, ऐसे टाइप के आइडियाज। तो ये आइडिया जो है सबको जरूरत नहीं है, मोस्टली लेवल 2 तक की जरूरत है हमको, या ये जो यहाँ तक जो ऑब्लिक ये जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल का जो कंसेप्ट है यहाँ तक की जरूरत है। तो एडवांस के लिए एक्चुअली ये सब चीजें हम लोग जब मैथमेटिक्स, जब आप लोग का थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है या जिनका मैथ्स है ना, उनको हम ये सब सिखाते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट। तो यहाँ पर हालांकि मॉड्यूल में सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन मैं मार्क भी करता हुआ जाऊंगा आपको क्या चीज आपको देखना है और क्या चीज नहीं देखना है, क्योंकि मैं अलग अलग नीट और जेई के लिए मॉड्यूल नहीं बनाया हूँ, मैं एक ही में सब कुछ डाल दिया हूँ। तो यहाँ पर आपका जो है इसके बाद और ये चैप्टर खत्म हो जाता है, बाकी सब प्रॉब्लम्स है। तो देखिएगा एक बार, ठीक है, तो दिखा दिए इसमें आपको क्या क्या चीजें हैं। ये आपका है ना पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, पेज नंबर 163 से, ठीक है, यहाँ से आप लोग देखना चालू कीजिएगा। पेज नंबर 163 में प्रोजेक्टाइल का टाइप जो मैंने आप लोग को बताया था, ये फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप जो अभी हम देखने जा रहे हैं, ये थर्ड टाइप जो कि एडवांस है ना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये तीनों एडवांस है, ठीक है, ये वाला। तो ये वाला हम लोग आज अभी देखेंगे, और एक ऑब्जेक्टिव एक आइडिया कंसीडर करने के लिए ये वाला भी हम लोग देखेंगे, मतलब इंक्लाइन वाला भी। इंक्लाइन वाले में सिर्फ उसका मैथमेटिकल डिराइवेशन के फॉर्म को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अच्छा आप लोग एक चीज और काम कर लीजिएगा, है ना,
अगर मान लीजिए पर्टिकुलरली कोई एक स्लाइड में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना, वो जैसे ही खत्म होता है तो आप एक काम कर सकते हैं, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब तक मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ किसी कारण से, अपलोड तो हो जाएगा आप लोग को, इसका टेंशन मत लो, ये जो भी नोट्स है। लेकिन अगर अपलोड अभी अभी फिलहाल अगर आप लोग नहीं ले पा, मतलब मैं नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, फटाक से जो ये जो अभी हो रहा है, मैं 1 मिनट के लिए वेट कर लूंगा, है ना, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर के फिर उसको अपना एक नोट्स बना लीजिएगा, और मैं जब दूंगा आपको बढ़िया से पीडीएफ फॉर्मेट में इसका दे दूंगा बना करके। एक्चुअली ओके मेरे बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर है वो एक्चुअली जब मैं आउट ऑफ स्टेशन था एक्सपायर कर गया। मुझे क्या करना पड़ रहा है, हर किसी को मतलब कौन को ये करना पड़ रहा है, रीइंस्टॉल करके ये करना पड़ रहा है, एक्सपायरेशन उनका चेक कर करके तो वो। पिछले क्लासेस का भी वैसे कर लें क्या अभी? हाँ बोलिए। सर पिछले जो प्रीवियस क्लासेस के जो आप नोट्स बोले थे देने के लिए, तो अभी आपके पास अगर शीट हो तो स्क्रीनशॉट ले लें हम लोग। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो, ठीक है ले लो फिर। उससे सर फिर ना रिवीजन भी होता रहता है। हाँ ठीक है, चलिए थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन का जो जो चीजें मैंने सिखाया था, ठीक है, वो सारी चीजें ले लीजिए। ठीक है, सबसे पहले ये चीज आपका था, सिर्फ ऐसे रफली स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, है ना, अभी टाइम बिंग के लिए। मुझे बस थोड़ा समय दीजिए, समय आप लोग दोगे, मैं अच्छे से इसका पीडीएफ बना के दे दूंगा। पीडीएफ जो एक्चुअली मेरा सॉफ्टवेयर है वो भी एक्चुअली करप्ट हो चुका है, इसलिए पीडीएफ फाइल बना नहीं पा रहा हूँ। हो गया सर। चलिए, ये हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन का, यहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था। फिर उसके बाद ये उसका टाइम ऑफ फ्लाइट एंड अल्टरनेट फॉर्म हमने देखा था, ये टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। बट अल्टरनेट फॉर्म में जो दिखा रखा है वो स्मॉल टी का दिखा रखा है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट में अल्टरनेट फॉर्म जो था आपका, उसमें देखिए स्मॉल टी जो कि हाफ टाइम है, यू साइन थीटा बाई जी, पर ध्यान रखिएगा। फिर हमने इसको क्या किया था, 2 टाइम्स किया था, तो 2 टाइम्स किया था तो ये बन गया था 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का, ये पूरा स्क्रीन में नहीं आ पा रहा है अभी फिलहाल। अच्छा, दूसरी चीज, मैंने इसका रिकॉर्डिंग भी तो किया हुआ है, रिकॉर्डिंग अपलोड किया था ना आप लोग को प्रोजेक्टाइल मोशन का यूट्यूब में। अगर आप लोग को कुछ कंफ्यूजन हाँ रहता है तो हाँ, यूट्यूब में आप देख लीजिए ना उसको, यूट्यूब में तो मैंने पूरा उसका वीडियो डाल रखा है जो हमने क्लास में किया हाँ, था, यस सर, यस सर। है ना। लिंक भी आपको सेंड किया हुआ है इसीलिए। हाँ सर, ठीक है, उससे भी कर लेंगे। ये हो गया, है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग का था रेंज। रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए बी वाई को जीरो किया था, आपको याद होगा। और इसके बाद आपका यहाँ पर, है ना, बी वाई को जीरो करने पर आपको क्या, आपने क्या पाया था, आपने पाया था ये वैल्यू, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये वैल्यू, ये तो आप खुद निकाल सकते हो फिर फाइनली। अभी बस एक रफली स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, ठीक यस है। सर। यस सर। इसके बाद नेक्स्ट जो था रेंज एंड मैक्सिमम हाइट के बाद आपका, ये मैंने आप लोग को उसके बाद मैंने ये दिखाया था कुछ नोट्स, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के कुछ स्टैंडर्ड नोट्स, है ना, ये बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, है ना, ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, है ना, अलोंग एक्स डायरेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना, हमेशा वो कांस्टेंट रहता है, ये हम लोगों ने देखा था। वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन ऑलवेज कांस्टेंट, है ना, क्या था वो, u cos थीटा। और फिर मैक्सिमम रेंज का कंसेप्ट जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, और ये मैंने आप लोगों को कहानी भी सुनाया था इसका,
कि भाई आप कभी भी अगर कोई भी पत्थर हो या कुछ भी कोई भाला है ना, यानी कि जैवलिन अगर थ्रो करते हो, तो इट शुड बी थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एंगल 45 डिग्री पे थ्रो करते हो तो रेंज आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और ये क्या कंडीशन था, तो उसमें कंडीशन ये था कि साइन टू थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमारा थीटा होना चाहिए 45 डिग्री, है ना, ये रिलेशन। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट था हो गया है ना, तो उसके बाद आपका जो लास्ट पॉइंट था ये था इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। और ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है, ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है हमारा शो करता था कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है वो पैराबोला होगा, है ना, पैराबोलिक पाथ होगा, बिकॉज दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। y इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है ना, इन इनटू x स्क्वायर। तो ये हमारा एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ये हमने ऑब्जर्व किया था। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ है वो पैराबोला होगा, ये हमने ऑब्जर्व किया था। और फिर उसके बाद तो क्वेश्चन थे, ये सारे थ्योरीज थे, इसकी तो जरूरत नहीं है, ये तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। एक अच्छा क्वेश्चन आपका था, ये मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन आपको दे रखा हूं मैं। तो मॉड्यूल का ही एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि मैक्सिमम हाइट जो रहता है, अगर ये तीनों प्रोजेक्टाइल का सेम है, देन इनका तीनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये चीज अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किए थे हम लोगों ने, है ना, ये चीज। तो इसका तो जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन मॉड्यूल में ही है आपको। अच्छा बोलिए, हो गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ से मैं फिर से आप लोग को आज फिर से री स्टार्ट करके चीजों को समझा रहा हूँ। देखिए, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के बाद ये जो आपका बिल्डिंग से है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन का दूसरा है ना, प्रोजेक्टाइल फॉर्म में बिल्डिंग वाला जो केस है, इसको एनालाइज कैसे किया जाता है ना। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए, बॉल को आपने कौन से डायरेक्शन में फेंका था, कौन सा डायरेक्शन फेंका था, यू स्पीड से एक्स डायरेक्शन की ओर थ्रो किया था, है ना। अब इमेजिन कीजिए ग्रेविटी नहीं है, सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए ग्रेविटी नहीं है। अगर ये ग्रेविटी नहीं होता तो बॉल क्या नीचे गिरता? नहीं ना, बॉल कैसे चला जाता? सीधा चला जाता, है ना। यानी कि आप बताओ तो, है ना, इनिशियल वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में था, है ना। तो कभी भी अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी को लेकर के कंफ्यूजन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, आप जो एक्सेलरेशन है उसको जीरो कर देना, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करो कि एक्सेलरेशन है ही नहीं, और एक्सेलरेशन नहीं रहेगा तो बॉडी जो आपका मोशन या जो पाथ फॉलो करेगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, है ना। अब देखो, अगर ये ग्रेविटी नहीं रहता है ना, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं रहता, तो बॉल तो ऐसा नीचे गिरता ही नहीं। बॉल कैसे चला जाता? सीधा चला जाता कि नहीं। मतलब अगर मान लो हम स्पेस में रहते हैं जहाँ कोई ग्रेविटी नहीं है, तो सिनेरियो में, है ना, आप बॉल को कैसे थ्रो किए थे, इस डायरेक्शन में, और बॉल कैसे चला जाता? सीधा ही जाता रहता, सीधा ही जाता रहता। यानी कि दैट इज द केस ऑफ योर इनिशियल वेलोसिटी, है ना। वो सिचुएशन आपका इनिशियल वेलोसिटी का ही है कि आपने इनिशियल वेलोसिटी किसी, देखिए, टर्म पे सिर्फ मत जाइए, ध्यान दीजिए उसका मीनिंग पे भी। इनिशियल, है ना, वेलोसिटी, है ना, मतलब जैसे ही हमने उस बॉल को रिलीज किया था, तो वो इनिशियल स्पीड मैंने क्या प्रोवाइड किया था? तो मैंने इनिशियल स्पीड प्रोवाइड किया था यू, है ना। अब वो बाद में ग्रेविटी मेरे हाथ से जैसे ही छूटा, ग्रेविटी के कारण वो नीचे आ गया, वो दूसरी चीज हुआ, है ना। वही तो हम एनालाइज करेंगे, है ना। तो दैट्स व्हाई, है ना, आपका बताइए एक्स इनिशियल वेलोसिटी जो था, है ना, अगर वो पूरा पूरा इनिशियली एक्स डायरेक्शन के अबाउट था, तो फिर हमारा यू एक्स कितना हो जाना चाहिए, यू, और यू आई कितना हो जाना चाहिए, जीरो। रिकॉल कीजिए तो ये चीजें हम लोगों ने क्या 2D मोशन में पहले भी हमने देखा था कि नहीं, ऐसा, है ना। ये चीजें मैंने आप लोगों को याद कीजिए, बहुत पहले भी जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन बोल करके मैंने नहीं पढ़ाया था, जब मैंने 2D मोशन बोल के समझाया था, तभी मैंने आप लोग को ये रीड करना सिखाया था कि जब भी आपको इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन पता करना है, सीधा एक्सेलरेशन को आप जीरो कर लो। एक्सेलरेशन को जीरो या एक्सेलरेशन को थोड़ी देर के लिए गायब कर दो। एक्सेलरेशन अगर नहीं रहेगा तो बॉल का जो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो आपको दिख जाता है, और वो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है अगर दिख गया, तो वहां से आप एक्स की तरफ उसकी क्या वैल्यू होगी, वाई की तरफ क्या वैल्यू होगी, वो फिगर आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर वही आइडिया है। तो जैसे ही अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आप थोड़ी देर के स्विच ऑफ कर दो, तो साफ दिखता है कि बॉल तो भाई ऐसा हॉरिजॉन्टली चला जाएगा। तो हॉरिजॉन्टली चला जाएगा मतलब आपने कैसे थ्रो किया था, आपने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया होगा। तो that is your initial velocity. So that's why initial velocity along x direction is u and initial velocity along y direction is zero. लेकिन सपोज कीजिए आपने बॉल को यू नहीं फेंक करके ऐसा एंगल पे थ्रो किया होता है, ऐसे एंगल पे, है ना। एंगल पे अगर थ्रो करते
तो ग्रेविटी जीरो कर दो, तो ग्रेविटी जीरो कर दोगे तो ये बॉल कैसा जाता है, ऐसा सीधा 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 स्पेस में ही जाता रहता है ना, ऐसे स्पेस में ही चला जाता सीधा। तो इन दैट सिनेरियो है ना, तो आपका जो वेलोसिटी था उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ, एट एन एंगल थीटा, कुछ थीटा दिया रहेगा वहां पर, जो हम लोगों ने इससे पहले ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में जो किया था। ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में जो हमने किया था कि बॉल को हमने इनिशियल वेलोसिटी दिया था, देखो इसमें क्या था, अगर आप ग्रेविटी को जीरो कर दो तो ये बॉल कभी नीचे गिरता, ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी है तो इसी कारण से तो ये नीचे आया। नहीं तो कैसे चला जाता है, ऐसे सीधा 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 चला जाता। तो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन इसका क्या हुआ, एट एन एंगल थीटा विद अ वेलोसिटी u। ये था उसका आइडिया, है कि नहीं। तो देखिए आपको यही चीज यहाँ पे समझना है। और इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन इसमें आपको क्या पता चला था कि ना तो एक्स एक्सिस के अबाउट है ना तो वाई एक्सिस के अबाउट है। तो दैट्स व्हाई एक्स और वाई डायरेक्शन के अबाउट उसको एनालाइज कैसे किया जाए, तो एक्स और वाई डायरेक्शन के अबाउट उसको एनालाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन के अबाउट है ना ये कंपोनेंट रिजॉल्व किए थे, क्योंकि ये चीजें हमने ट्रिगोनोमेट्री और ज्योमेट्री या ये बोलो वेक्टर में भी सीख चुके थे। दिस इज यू, इसका वैल्यू एक्स डायरेक्शन के अबाउट या इसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन के अबाउट क्या लिखा जाता था, यू कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन के अबाउट यू साइन थीटा, लेकिन प्रोवाइडेड थीटा इस साइड हो। ये अगर थीटा नीचे है तो जिधर थीटा रहेगा उस साइड कॉस रहता था और उसके उल्टे साइड साइन रहता था। दैट्स व्हाई दिस इज यू कॉस थीटा एंड दिस वाज यू साइन थीटा, है ना। ये जो आइडिया हमने पहले भी सीख रखा था। तो देखो ये है इनिशियल वैल्यू वेलोसिटी कहने का आइडिया। तो सिमिलर वे में अब अगर यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर बॉल अगर ऐसा फेंका गया जो कि टोटली एक्स डायरेक्शन के अबाउट है, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन बोलेंगे तो वो पूरा का पूरा यू हो गया। एंड वाई के अबाउट, ये हमने वाई के ऊपर फेंका ही नहीं था, हम तो एक्स के अबाउट थ्रो किए थे, तो दैट्स व्हाई यू वाई इज जीरो। ठीक है, अब बताओ नेक्स्ट टर्म एक्सेलरेशन। चलिए आयुष बताइए, एक्सेलरेशन क्या कंसिडर करेंगे। देखो अब यहाँ पर आपको है ना अगर कंफ्यूजन हो रहा है, हाँ मेघा, ठीक है, लेकिन कौन सा एक्सेलरेशन मेघा, ये कौन सा एक्सेलरेशन का वैल्यू आपने बताया। देखिए एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों क्या सिमिलर चीज है। तो हाँ ये मैंने आप लोग को बहुत पहले समझाया था, जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हम लोग जब पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोग को बताया था कि एक्चुअली एक्सेलरेशन जो है वो एक तरह से अगर देखोगे तो फोर्स एक्टिंग ऑन 1 kg मास है ना। यानी कि अगर फोर्स रहेगा तो एक्सेलरेशन भी रहेगा। तो कभी भी एक्सेलरेशन की चीजों को एनालाइज करने के लिए अगर कंफ्यूजन होता है तो फोर्स देखो, है ना। तो बताओ इस फिगर में है ना, जैसे आपने बॉल को छोड़ा था विद एन इनिशियल वेलोसिटी u, तो कुछ फोर्स मिल रहा था क्या इसको। सर फोर्स तो हमने फिर जब हम लोग ने बॉल रिलीज किया तो फोर्स तो लगा ना एक्स हाँ डायरेक्शन के अबाउट। हमने फोर्स जब तक उसको थ्रो किया था तब तक लगा। देखो आप अपने हाथ में बॉल लो। फिर उसके बाद सर एक्सलरेशन तो जीरो हो जाएगा ना। अच्छा देखो हमने एक बॉल हाथ में लिया है ना, और ले करके हमने उसको है ना फेंक दिया, थ्रो कर दिया, ठीक है। तो अगर हम उस बॉल को फेंकते हैं है ना, देखो इस तरह से अगर हम देखेंगे, देखो मेरे हाथ में एक बॉल है इमेजिन करो, ठीक है, मेरे हाथ में ये पेन का एक बॉल इमेजिन करो। मैं अगर ऐसा करता हूँ, ये पीछे किया और ये फेंका है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, देखो इतना पोर्शन से इतना पोर्शन तक मैंने क्या लगाया था, फोर्स लगाया था। वंस मेरे हाथ से ये रिलीज हो जाता है फिर क्या मैं फर्दर फोर्स लगा पाऊंगा, है ना। जैसे ये यहाँ से निकल गया है ना, तो क्या मैं फर्दर और फोर्स लगा पाऊंगा क्या, नहीं, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक है ना मैंने इसको फोर्स लगा करके इसको क्या दे दिया था, एक वेलोसिटी दे दिया था, है ना, दैट इज एक्चुअली इनिशियल वेलोसिटी, है ना, यही उसका इनिशियल वेलोसिटी है। तो देखिए फिगर में अगर आप देख रहे हैं अभी, तो इस बॉल को ऑलरेडी मैंने इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर चुका था और वो था यू। लेकिन अब बताओ ये पेन को मैं अगर ऐसे थ्रो करता हूँ, है ना, ऐसे थ्रो करता हूँ, तो एक बार मेरे हाथ से छूटने के बाद अब इस पे कौन फोर्स लगाएगा। एक बार मेरे हाथ से है ना पेन छूट जाने के बाद अब फोर्स कौन लगाएगा। सर ग्रेविटी। यस ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी प्रियंका, है ना, ये ग्रेविटी फोर्स लगाएगा, है ना। क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो इस पे एक्ट कर ही, जैसे मेरे हाथ में जब तक था भाई वो तब तक तो भाई हम हमारा कंट्रोल था इस पेन पे, है ना।
जब तक मेरे हाथ पे था, है ना, फिगर पे देख लीजिए और वापस फिर मेरे एक्सपेरिमेंट पे ध्यान दीजिए। देखिए जब तक मेरे हाथ पे था, है ना, ये ग्रेविटी इस पर एक्ट नहीं कर रहा है अभी, है ना, मैं ही इसको थ्रो कर रहा हूँ, मैं ही इस पे फोर्स लगा रहा हूँ। लेकिन वंस ये मेरे हाथ से छूट गया, है ना, ये छूट गया, है ना, अब तो मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक वेलोसिटी देके छोड़ दिया, है ना। लेकिन जैसे मेरे हाथ से छूटा, है ना, अब ये कौन से मीडियम में आ गया, है ना, ये जो तुम्हारा ये जो मीडियम है, मतलब ये जो स्पेस है, और इस स्पेस में कौन किसको, इस स्पेस, ये जो सराउंडिंग है हमारा, इस सराउंडिंग में फोर्स कौन किस पे लगाता है ना, तो सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे लगाता है ना, तभी बॉडी नीचे की तरफ गिर रहा होता है। ये जो इफेक्ट हम लोग जानते हैं या हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो बताइए जैसे ही ये पेन मेरे हाथ से छूटेगा, है ना, इमीडिएटली अब इस पे फोर्स कौन लगाएगा, है ना, वो लगाएगा ग्रेविटी। पेन को छोड़ने तक कौन फोर्स लगाया था, मैंने लगाया था, है ना। तो देखिए अब फिगर में यहाँ पर, है ना, इन छोटे छोटे चीजों को समझिए। तो यहाँ पर जो फिगर है उसमें देख लीजिए, ये जो बॉल है इसको ऑलरेडी मैंने फोर्स लगा करके एक इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर दिया है और मेरे हाथ से छूट चुका है ना, दिस इज द मीनिंग। तो अगर मेरे हाथों से अगर ये छूट चुका है यू स्पीड से, अब ये बॉल देखो जाना चाहिए था सीधा, लेकिन गया किधर, नीचे की ओर। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, है ना, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, है ना। तो बताइए एक्स डायरेक्शन की तरफ एक्सेलरेशन क्या होगा एंड वाई डायरेक्शन की तरफ एक्सेलरेशन क्या होगा? बताइए प्रियंका। आराम से सोचिए। सर हाँ बोलिए। सर वाई डायरेक्शन के अलोंग 0। ध्यान से फिर से ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। एक्सेलरेशन पहले मत देखिए, पहले फोर्स को देखिए कि बॉल पे फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन रहता है। आयुष? तो सर जी होगा क्या, क्योंकि फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है। फोर्स कौन से डायरेक्शन के अबाउट लग रहा है? फिर सर से जी से बताइए। हम लोग एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग लगाए ना। देखो हम लोगों ने कहा लगाया, हम लोगों ने तो फोर्स देके छोड़ दिया। मेरा फिगर अगर ध्यान से देखोगे तो मेरा हाथ है यहाँ पे, मेरा हैंड तो है नहीं यहाँ पर। मेरा हाथ ऑलरेडी जो था, है ना, या किसी भी एजेंट से हमने फोर्स दे करके बॉल को छोड़ दिया। वंस बॉल जो है रिलीज हो चुका है उसके बाद कौन फोर्स लगा रहा है? सर फिगर देख। ग्रेविटी। हाँ तो ग्रेविटी लगा रहा है, ये अभी आप लोगों ने कहा। तो फिर आपसे अब सीधा सीधा सवाल है ना, तो फोर्स अगर ग्रेविटी लगा रहा है ना, तो आपसे ये पूछा जा रहा है तो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन के अबाउट क्या होगा और एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन के अबाउट क्या होगा? फिगर पे मत जाओ, है ना, फिगर पे अभी मत जाओ कि फिगर कर्व पाथ है, उसको ले देख करके कंफ्यूजन हो सकता है। फिगर पे मत जाओ, सिर्फ आपके दिमाग में जो चीज आ रहा है ना, जो आपने कहा कि फोर्स तो सिर्फ ग्रेविटी अब लगाएगा, है ना, तो वो फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगा रहा है, मतलब ग्रेविटी कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है? सर वाई। वाई डायरेक्शन में लगा रहा है ना। यानी कि फोर्स अगर वाई डायरेक्शन में लग रहा है ग्रेविटी का, तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में बनेगा? सर वाई डायरेक्शन में। यस, वाई डायरेक्शन में बनेगा, और ये आप पहले से जानते हो। ग्रेविटी तो वाई डायरेक्शन में एक्ट करता है, नीचे की तरफ, है ना। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्स एक्सिस के अबाउट एक्सेलरेशन, ये वैल्यू क्या होगा? सर एक्स। जीरो हो जाएगा। यस, ये जीरो होगा, यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो होगा? भाई हमारा बॉडी पे, है ना, वंस आपने एक इनिशियल वेलोसिटी देके छोड़ दिया, अब तो ग्रेविटी ही सिर्फ अकेला है, वही तो इस पे फोर्स लगा रहा है ना। और ग्रेविटी फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगा रहा है? वो तो वाई डायरेक्शन के अबाउट लगा रहा है। तो वाई डायरेक्शन के अबाउट नीचे की तरफ लगा रहा है, तो एक्स डायरेक्शन के अबाउट क्या था? तो एक्स माइनस डायरेक्शन के अबाउट आपका जो फोर्स है वो सिर्फ जीरो था, तो दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन भी जीरो रहेगा। बोलिए क्या ये आइडिया सबको क्लियर हुआ? मेघा? यस सर। मेघा आपको क्लियर हुआ? यस सर। चलिए देखिए ये चीजें ना अभी स्टार्टिंग आइडियाज है ना, तो हम थोड़ा सा टाइम लेके चलेंगे, ठीक है। बिल्कुल निश्चित रहना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। आराम से चलो और आहिस्ता आहिस्ता चीजों को सीखो। देखो फिर से एक बार देख लो, एक्स डायरेक्शन के अबाउट इनिशियल वेलोसिटी कहने का मतलब ये है कि मैंने बॉल को, है ना, हाथ से या किसी मशीन से या किसी एजेंट के थ्रू से, है ना, फोर्स दे करके उसमें जो भी करना था कर दिया, और करके उसके क्या कर दिया, एक इनिशियल वेलोसिटी उसमें इंपार्ट कर दिया। एंड व्हाट इज दैट इनिशियल वेलोसिटी? यू, है ना। तो आपको एनालिसिस कब का करना है?
एक बार जब ये इनिशियल वेलोसिटी गेन कर चुका है उसके बाद, है ना, उससे पहले नहीं देखना है। उससे पहले अगर देखोगे तो फिर बोलोगे कि एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन था। हाँ बिल्कुल था, एक्स डायरेक्शन के अबाउट भी एक्सेलरेशन था। क्यों? उससे पहले कोई मशीन या कोई हाथ, है ना, मतलब अब मैं अपने हाथों से उस पर फोर्स लगा रहा था। लेकिन सिचुएशन यहाँ पे जो एनालाइज करना है आपको, वंस बॉडी इज बीइंग रिलीज्ड, है ना, वंस बॉडी इज बीइंग रिलीज्ड उसके बाद से। तो दैट्स व्हाई ये बॉडी जो है जब आपने रिलीज कर दिया तो यहाँ, है ना, यू स्पीड से आपने रिलीज कर दिया था, तो यहाँ से जाकर के ये बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ढंग से ही टकराएगा, है ना। तो ये आपको पता है कि ये जो मोशन है एक टर्म मोशन होगा। लेकिन यहाँ पे आप एनालिसिस करने का तरीका क्या था? तो एनालिसिस करने का तरीका ये था कि भाई जैसे हमने सीखा है टू डायमेंशन मोशन में ऑलवेज, है ना, एक टेबल बना लो तो ज्यादा बेहतर रहता है इस तरह से, है ना। लेकिन हाँ, देखो आप मॉड्यूल में देखोगे तो इस तरह का टेबल आपको बना हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार अगर आपको ये चीजें समझ में आ जाते हैं तो आप तुरंत यहीं पे देख लोगे, टेबल वुबल बनाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग स्टार्टिंग सीख रहे हो, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि टेबल बना लो, है ना। लेकिन एक बार आप यूज टू हो जाओगे सिस्टम के, तो टेबल क्या बनाना है वो तो आप यहीं पे देख रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन के अबाउट इनिशियल वेलोसिटी यू था, और एक्स डायरेक्शन के अबाउट जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, बिकॉज़ नो फोर्स इज इन्वॉल्व इन दिस डायरेक्शन, वंस बॉडी इज बीइंग रिलीज्ड। फिर वाई डायरेक्शन में अबाउट देखोगे, वाई डायरेक्शन के अबाउट देखोगे तो वाई डायरेक्शन के अबाउट देयर इज नो इनिशियल वेलोसिटी सिंस बॉडी वाज इनिशियली थ्रोन अलोंग एक्स डायरेक्शन, बट देयर इज ए force of gravity acting along negative y direction, so on the acceleration will be minus g, है ना। तो ये तो ऐसे फिगर में दिख रहा है, बस क्योंकि आप लोगों को अभी यूज टू कराना है मुझे 2D मोशन, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये टेबल बना करके आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या है इक्वेशन अच्छे से बन जाते हैं पहले पहले, है ना। और वंस एक बार इक्वेशन आपको बनाना आ जाए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो वही चीज देख लीजिए, आपका जो बॉल था इनिशियली यू स्पीड से थ्रो किया गया था अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो यू एक्स इज इक्वल टू यू हो गया एंड यू आई इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि इस तरफ तो कुछ वैल्यू ही नहीं था उसका। अच्छा, फिर उसके बाद फोर्स पे आ जाओ, है ना। इस पे जैसे ये बॉडी यहाँ से रिलीज हुआ, है ना, तो फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगने लगा? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जो फोर्स मिला वो तो ग्रेविटी के कारण है, तो दैट्स व्हाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बना, तो दैट इज अलोंग वाई डायरेक्शन, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, है ना। अब बताओ एक्स डायरेक्शन के अबाउट फोर्स हमने दिया था क्या? हाँ इनिशियली वो तो भाई, अब वो इनिशियल जो था वो खत्म कहानी, है ना, जो हाथ में दिया था। अब वो जब गिरने लगा उसको कोई फोर्स मिल रहा था क्या? नहीं ना। एक्स डायरेक्शन के अबाउट तो अब वो फ्रीली जा रहा था, तो दैट्स व्हाई एक्स डायरेक्शन के अबाउट एक्सेलरेशन क्या था? वो 0 था, है ना। ये पॉइंट्स थे। अब यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन देखो, है ना। तो देखो इक्वेशंस ऑफ मोशन जैसे हमने एनालाइज किया था, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थे आपके, है ना। तो चलिए 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लेफ्ट साइड में मतलब एक्स डायरेक्शन के लिए, और 3 इक्वेशन ऑफ मोशन राइट साइड में यानी कि वाई डायरेक्शन के लिए। चलिए रिप्रेजेंट कीजिए, मैं नहीं करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग को भी प्रैक्टिस करना है क्लियरिटी के लिए। चलिए लिखिए तो मोशन का पहला इक्वेशन राइट साइड में देखिए नोट के नीचे, यहाँ पे मैं पहला इक्वेशन क्या था हमारा, v इक्वल टू u प्लस ए टी। ये इक्वेशन एक बार यहाँ रिप्रेजेंट कीजिए एक्स एक्सिस के लिए, एक बार वाई एक्सिस के लिए। दूसरा इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको भी एक बार x के लिए रिप्रेजेंट कीजिए, y के लिए रिप्रेजेंट कीजिए, है ना। और थर्ड इक्वेशन यहाँ पर जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए। थर्ड इक्वेशन आपको वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि थर्ड इक्वेशन मोस्टली जो है वो सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का ही कॉम्बिनेशन से बनता है, वो हम लोगों ने देखा। इस टू इक्वेशंस आर सफिशिएंट। चलिए लिखिए, टोटल 4 इक्वेशन आप लिख के दिखाइए मुझे। सर पहले इक्वेशन का vx हो जाएगा u और vy 0। हेलो चलिए कंपेयर कीजिए अब मेरे साथ। सर माइनस देखिए जी। आ गया ना सभी का? चलिए कंपेयर कीजिए बस अब, है ना। तो पहला इक्वेशन यहाँ पे वेलोसिटी वाला इक्वेशन वी एक्स लिखा जाएगा, एक्स डायरेक्शन के एनालाइज करें इसलिए एक्स सब्सक्रिप्ट किया जाता है ना। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बट ए क्या है? 0 है, तो ये 0 आ गया। वी वाई इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पर यहाँ तो यू ही 0 था, तो माइनस जी टी, ये रह गया, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट अलोंग, है ना, एक्स डायरेक्शन एस एक्स लिखेंगे, तो दिस विल बी यू सर इंटू टी ut बचेगा। प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 0,
है ना, ये टर्म नहीं लिखेंगे भी तो चलेगा, जीरो है ना। सिमिलर वाई एस वाई यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बट यू जीरो था यहाँ पर, है ना, तो इसलिए यूटी जीरो हो गया, रह जाएगा सिर्फ हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। क्या ये इक्वेशन आया आप लोग को 4? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया सर फिर, आ है गया। ना। हाँ, तो किसी का अगर कुछ करेक्शन करना है तो चेक कर लीजिए, है ना। तो दिस आर द 4 इक्वेशंस, है ना। वी स्क्वायर वाला रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इस फर्स्ट एंड सेकंड सर इक्वेशन। स्क्रीन मुझे क्लियर नहीं है। सर स्क्रीन मुझे क्लियर नहीं है, एस एक्स यूटी है ना? हाँ, एस एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज जीरो। हाफ ए टी स्क्वायर का जो टर्म था वो जीरो था। हाँ यस सर, यस। ठीक है, तो चलिए अब बताइए, है ना, आप खुद सोच के बताइए, आपके हाथ में 4 इक्वेशन है, क्या क्या चीज आप निकाल सकते हो। चलिए आप खुद सोच के बताइए। पहला इक्वेशन वी एक्स इज इक्वल टू यू, है ना, दीज आर 4 इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना। फर्स्ट इक्वेशन देखिए वी एक्स इज इक्वल टू यू, इससे कुछ निकलेगा क्या? नहीं, इसमें तो ऑलरेडी कुछ टाइम का वैल्यू वगैरह दिया नहीं हुआ है। ये सिंपली क्या बता रहा है कि भाई आपकी जो वेलोसिटी है इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, है ना। यानी कि क्या ये कंसेप्ट वही हुआ जो प्रोजेक्टाइल मोशन का हमने सीखा था कि हमारा एक्स डायरेक्शन के अबाउट, चूंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में इसी तरह का फोर्स नहीं रहता है, तो इट्स वेलोसिटी विल रिमेन इंटैक्ट, है ना। इसकी वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगा। देखिए ये वाला आइडिया याद आ गया। एक्स डायरेक्शन के अबाउट, है ना, जो वेलोसिटी था इस प्रोजेक्टाइल का, है ना, ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में, उसमें वीएक्स क्या था, यू cos थीटा, इसको हम यूएक्स कहते हैं, है ना। और ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मैंने आप लोग को बताया था। चाहे बॉल ओरिजिन पे रहे, चाहे यहाँ पहुंच जाए या हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए, चाहे घूम करके नीचे आ रहा है, जब वो टकराने ही वाला हो, है ना, हमेशा ही यूएक्स रहेगा, यानी कि यू cos थीटा रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। ये हमने सीखा था कि नहीं, है ना। तो एग्जैक्टली ये आइडिया हमने जैसे देखा था उस वक्त, हम इस कंसेप्ट से देखा था, क्योंकि एक्स डायरेक्शन के अबाउट कोई फोर्स नहीं था, या एक्स डायरेक्शन के अबाउट कोई एक्सेलरेशन नहीं था। एग्जैक्टली वही आइडिया यहाँ भी तो हो रहा है ना। देखिए आपका वेलोसिटी अगर यू हो गया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी भी यू है और फाइनल वेलोसिटी भी यू है ना। तो फाइनल वेलोसिटी किसी भी टाइम के बाद मतलब क्या होगा, वो यू ही रहेगा। तो ये क्या बता रहा है, ये आपका ये बता रहा है कि बॉल इनिशियली यू स्पीड से अपने एक्स डायरेक्शन के बाद थ्रो किया था, यहाँ कहीं पे रहेगा तब भी उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, यू ही रहेगी। यहाँ रहेगा तब भी उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, यू ही रहेगी। जमीन पे टकराने ही वाला है, जमीन पे टकराया नहीं अभी पूरा, है ना, टकराने ही वाला है, तब भी उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, यू ही रहेगी, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी हर मोमेंट पे क्या रहेगा, चाहे इसको फाइनल वेलोसिटी बोल दो तो भी यू हो गया, इसको फाइनल वेलोसिटी अगर बोलोगे इस पोजीशन के लिए तो भी यू ही होना चाहिए, है ना। क्योंकि हमारा इस रिलेशन में जो ये टर्म था एक्सेलरेशन का टर्म, क्योंकि वो जीरो है, तो इसलिए यूटी यू प्लस एटी वाला टर्म क्योंकि जीरो हो गया, तो इसलिए वेलोसिटी विल नेवर चेंज अलोंग एक्स डायरेक्शन, इट विल ऑलवेज बी यू। और ये चीज एक्चुअली अगर देखा जाए, आप न्यूटन के फर्स्ट लॉ के फॉर्म में क्लास 9 में पढ़ चुके हो, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते थे। तो मैं उसका थोड़ा सा आपको वापस रिकॉल कराता हूँ। देखिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ में आपने क्या पढ़ा था, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में आपने ये पढ़ा था कि अनटिल एंड अनलेस किसी बॉडी पे हम एक फोर्स, है ना, नहीं अप्लाई करते, वो बॉडी जो है अपना स्टेट ऑफ मोशन, है ना, चेंज नहीं करता है। स्टेट ऑफ आइदर स्टेट ऑफ रेस्ट या आइदर स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज नहीं करता है ना। तो यही कंसेप्ट तो यहाँ पर हो रहा है। देखो बॉल एक बार आपने यू स्पीड से छोड़ दिया, है ना, तो एक्स डायरेक्शन के अबाउट वो यू स्पीड से जा रहा था, एक्स डायरेक्शन के अबाउट निकली थी, उसकी वेलोसिटी क्या है, यू है ना। अब देखो बॉल यहाँ पहुंच गया बट स्टिल उसके एक्स डायरेक्शन के अबाउट यू ही है, एक्स डायरेक्शन के अबाउट यू ही रहेगा, यहाँ टकराने वाला है। बट ये कौन से डायरेक्शन का वेलोसिटी है, नीचे फिगर में एक्स एक्सिस का पैरेलल है, दैट मींस ये एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी हुआ। तो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी जो है वो कभी चेंज नहीं होगा। अब क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखो जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ में भी आपने देखा था कि जब तक कोई फोर्स नहीं मिलेगा, है ना, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पर भी तो वही सिचुएशन हो रहा है। एक्सेलरेशन जीरो कहने का मतलब क्या हुआ, फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन इज जीरो। बोलिए क्लियर है सबको। तो दैट्स व्हाई जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन के अबाउट कभी चेंज नहीं होगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक। अच्छा अब सेकंड इक्वेशन देख लो। सेकंड इक्वेशन क्या चीज का इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट, कौन से डायरेक्शन का, एक्स डायरेक्शन का। क्या रिलेशन है, यू टी प्लस जीरो। तो अगर आप टी का वैल्यू कहीं से पता लगा लो, है ना, तो टी का वैल्यू अगर आपको पता चल जाए तो आपको क्या मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था रेंज, है ना। तो ये टी कहाँ से पता लगाएंगे, तो देखो ये टी पता लगाने के हमको टी वाले इक्वेशन ढूंढने पड़ेंगे, और तो टी वाले इक्वेशन ये बाकी दो हैं। लेकिन पिछले बार जैसे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में, पिछले प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसे वी को जीरो किए थे, अब तो यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी जीरो दिख नहीं रहा है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो जरूर था वाई डायरेक्शन का, बट वो तुम्हारा फाइनल के लिए तो नहीं यूज करेंगे। यहाँ तो भाई जब बॉल नीचे टकराएगा, है ना,
तो कुछ ना कुछ तो वाई डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी रहेगा ही रहेगा, तो वो तो जीरो नहीं है। और वो अगर हम पता कर सके तो फिर अच्छी बात है, और अगर नहीं कर सकते तो फिर क्या सॉल्व करने का दूसरा तरीका हुआ SY के तरीके से, है ना। तो देखिए पिछले टॉपिक में जब आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, है ना, मतलब लास्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने टाइम ऑफ फ्लाइट ये ट्वाइस यू साइन थीटा बाई जी ये जो डिराइव किया था, उसको कैसे किया था, SY को जीरो करके। अब देखो कंसेप्ट पे ध्यान दो, है ना। कंसेप्ट क्या था, SY को आपने जीरो किया था, क्यों किया था, क्योंकि फिगर में देखो, तो फिगर में बॉल ऊपर जरूर गया था बट वापस नीचे आ गया था। डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन के अबाउट कितना हुआ, वाई डायरेक्शन का, ये तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट था, वाई डायरेक्शन का अबाउट डिस्प्लेसमेंट जीरो था। तो दैट्स व्हाई आपने यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट को कितना रिप्रेजेंट किया था, जीरो। सिमिलर वे में, है ना, अब मुझे ये बताओ, है ना, बॉल यहाँ से यहाँ नीचे टकराया, है ना, इस जगह पे, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्या जीरो बोलोगे, नहीं ना। बॉल तो भाई आपका नीचे की तरफ आया है, तो ये जीरो डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हुआ है ना। तो ये हमारा कितना डिस्प्लेस किया है, तो देखो बॉल अगर भले ही यहाँ से यहाँ पहुंच गया हो बट नीचे वो इच रहा है ना, फिगर में अगर देखो तो इच हाइट वो नीचे उतरा है। तो दैट्स व्हाई, है ना, वाई डायरेक्शन के अबाउट जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, एच, है ना। और साइन कन्वेंशन अगर लगा दे, क्योंकि ये नीचे की तरफ था, तो जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया ये पॉइंट ओरिजिन है, ओरिजिन माइनस से होगा, नीचे आएगा तो क्या लेंगे, माइनस एच, माइनस। माइनस एच। ये चीज हम लोग पहले 1D में सीख चुके थे ना, तो वही आइडिया। तो चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे पहले यहाँ निकालते हैं। सो टाइम ऑफ फ्लाइट, आई होप आप लोग को ये चीजें थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रहा होगा, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में ये इक्वेशन काम का नहीं है आपकी बार, है ना, ये इक्वेशन से देखेंगे। तो एस वाई इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। एस वाई को लिख दीजिए यहाँ पर फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, माइनस एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। आई होप ये आप लोग को क्लियर है ना कि एस वाई को मैंने माइनस एच क्यों लिखा, क्योंकि बॉल ओरिजिन से कितना नीचे आया, है ना, एच नीचे आया था। तो साइन माइनस क्यों लिखा, क्योंकि नीचे आया है ना, ओरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस है। जो ये कोऑर्डिनेट का हम कंसेप्ट पहले भी हमसे 1D में सीख चुके हैं। लेफ्ट हैंड राइट हैंड माइनस माइनस कर दिया तो टी का वैल्यू देखो आ गया। तो टी का वैल्यू टू टाइम्स ऑफ एच अपॉन जी का अंडर रूट। तो ट्वाइस एच बाई जी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। ट्वाइस एच बाई जी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। बोलिए क्लियर है। एक पॉइंट यहाँ पे एनालाइज कर लिया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए ये इक्वेशन का तो यूज कर ही लिया टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों ने, है ना। चलिए अब इस इक्वेशन का यूज कर लेते हैं इसमें, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल जाएगा, रेंज निकल जाएगा, है ना। तो नाउ रेंज, है ना। तो रेंज निकालने के लिए, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये इस चीज को हम रेंज बोलते हैं। बॉल, है ना, ओरिजिन से या तुम्हारा बिल्डिंग के बेस से कितनी दूरी पे जाके टकरा रहा है ना, तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज आर, है ना, जो है, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, एस एक्स इज इक्वल टू यू इंटू टी, बट एस एक्स को अब की बार हम क्या लिखेंगे, रेंज, और u इंटू टी। अब t कितना है, ये तो ये हमने निकाल रखा है भाई। बॉल को यहाँ से नीचे आने के लिए कितना टाइम लग रहा था, यहाँ से नीचे आने के लिए टाइम लग रहा है ट्वाइस एच बाई जी का अंडर रूट। तो उतने टाइम में बॉल क्या हुआ, स्पेस भी हुआ था एक्स डायरेक्शन में। तो दैट्स व्हाई रेंज इज सिंपली ट्वाइस एच अपॉन जी का अंडर रूट। बोलिए समझ में आ गया रेंज की वैल्यू, है ना। और अब यहाँ पे और जरूरत नहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज निकाल दिया। और आपसे ये पूछा जाए कि भाई इसकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी होगी, है ना। तो देखिए जैसे यहाँ पर देख लीजिए एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या थी, u, है ना। वाई डायरेक्शन के अबाउट वेलोसिटी का क्या होगा, तो ये इक्वेशन से वो आ जाएगा, है ना। बट अभी वो रिक्वायर्ड नहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ये दो मेन चीज हमारा रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। बोलिए क्या ये टॉपिक सबको क्लियर हुआ। आयुष कहीं कुछ कंफ्यूजन है। नो सर। तो चलिए ठीक है, ये हो गया आपका